यूट्यूबर मनीष कश्यप की भविष्यवाणियां बिहार को लेकर लगातार सच साबित हो रही है। पहले मनीष कश्यप ने बिहार के महागठबंधन के सरकार की उम्र तय की और 100 दिनों के अंदर सरकार धराम हो गई। अब मनीष कश्यप ने पीएमसीएच को लेकर भविष्यवाणी की थी और 10 दिनों के अंदर ही पीएमसीएच ट्रेंडिंग में आ गया। स्वास्थ्य मंत्री बीमार पीएमसीएच का इलाज नहीं करा सके तो बिहार के 14 करोड़ लोगों के मन में ये आस जग उठी कि जिन 14 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सरकार ने सबसे बड़ा हॉस्पिटल और अब तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल पटना में खोला है, वो खुद इलाज की तलाश में है। न दवाइयां मिलती हैं, न स्ट्रेचर मिलता है, न व्हील चेयर मिलता है और न समय पर मरीजों को बेड मिल पाता है। और ऐसे में मनीष कश्यप और उनके जैसे लोग जाकर डॉक्टरों के आगे हाथ जोड़ते हैं तो बदले में मिलता है लाख, गुस्सा और बदनामी, साथ ही बेइज्जत कर दिया जाता है। मनीष कश्यप ने साफ कर दिया कि पीएमसीएच की लड़ाई उनकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बल्कि बिहार के लोगों की लड़ाई है। अब मनीष कश्यप ने एक बड़ी घोषणा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को लेकर कर दी है और कहीं ना कहीं जिस तरह से एक बड़ा पॉलिटिकल दबाव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री पर पड़ता दिख रहा है, इसके गंभीर असर बिहार के पॉलिटिक्स देखने मिल सकते हैं। आपको बताएं कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हुए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मनीष कश्यप बेतिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते थे और वहां पर माहौल भी पूरा टाइट था। यह संभावना जताई जा रही थी कि मनीष कश्यप अगर निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो बेतिया के साथ ही साथ बगल की जो सीटें हैं वो संभवतः मोतिहारी, शिवहर और आसपास की लगभग 6 से 7 लोकसभा सीटों पर भाजपा के खिलाफ जनादेश जा सकता है और ऐसे में महागठबंधन को फायदा मिल सकता है। पर मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप को कई सारे ख्वाब दिखाए और बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले मनीष कश्यप मनोज तिवारी के झांसे में आ गए। मनोज तिवारी के कहने पर मनीष कश्यप दिल्ली में भाजपा के बड़े दिग्गज नेताओं के सम्मुख भाजपा में शामिल हो गए। डील कुछ नहीं थी, लेकिन कहा गया कि आपके संघर्ष को देखते हुए आपको एमएलसी बनाया जाएगा। पर लोकसभा चुनाव में जो मनीष कश्यप कन्हैया कुमार के खिलाफ मनोज तिवारी के लिए बिहारियों को जगाते रहे, बक्सर से लेकर बिहार और देश के कई सीटों पर भाजपा के स्टार प्रचारक रहे। बाद में असम, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और झारखंड विधानसभा चुनाव में बिना किसी लोग के पार्टी का अलग बुलंद करते रहे। उसी मनीष कश्यप के ऊपर उन्हीं के सरकार में यानी बीजेपी की सरकार में और बीजेपी के ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के कार्यकाल में पीएमसीएच जानलेवा हमला हो गया। मामले पर बीजेपी का कोई बयान तो नहीं आया, साथ ही साथ जीवन और मौत से जूझ रहे मनीष कश्यप को देखने भाजपा का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। दुखी मन से मनीष कश्यप वक्त का इंतजार करते रहे, भविष्यवाणी कर दी और 10 दिनों के बाद जब मुजफ्फरपुर की 11 वर्षीय दलित बालिका का पीएमसीएच के करप्ट सिस्टम ने जान ले लिया, तब मनीष कश्यप फूट फूट कर रोए और घोषणा कर दी कि अब बीजेपी में नहीं हूं, पर चनपटिया से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और किस पार्टी से लड़ूंगा यह समय आने पर हमारे समर्थक निर्धारित करेंगे। मनीष कश्यप के तेवर के बाद से बीजेपी को कई बार झटका लग चुका है। हाल ही में पीएमसीएच प्रकरण के बाद मनीष कश्यप ने पटना में प्रधानमंत्री के रोड शो और काराकाट में सभा को लेकर लोगों से अपील की कि उनका प्रधानमंत्री के प्रति बड़ा सम्मान है, पर वे बिहार के लोगों से अपील करते हैं कि उनकी सभा में न जाए। जब नहीं जाएंगे तब पता चलेगा प्रधानमंत्री को कि बिहार में उनके नेता लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। अब जबकि मनीष कश्यप बीजेपी में नहीं है, मनीष कश्यप का रुख पहले वाला है। आम आदमी की आवाज उठा रहे हैं, क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों से माफी मांग रहे हैं कि गलती हो गई, मुझे तो बीजेपी में जाना ही नहीं था, अगर गया भी तो काफी सोच समझ कर गया था, पर बड़ा धोखा हो गया। अब यह देखना खास होगा कि मनीष कश्यप के बदले रुख को बिहार की जनता किस रूप में लेती है। पर एक बात तो सरेआम चर्चा में है
कि भविष्यवाणी मनीष कश्यप के दिल से निकलती है और अधिकांश भविष्यवाणियां सत्य साबित हो जाती है। आगे आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।